गिरे या बाहर निकले, पर मैंने और ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 नवाफिल थे, लेकिन उस 4 नवाफिल में ऐसा लगा। फिर उसके बाद आवाज़ें, कोई लगे कि मुझसे बहुत बड़ा साया ऐसे मेरे ऊपर उमड़ के आ रहा है, कभी कोई लगे कि यहाँ से मुझे कोई ऐसे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। आज बहुत दिन हो गए आप लोगों से कोई वाक़या शेयर नहीं किया, और सब लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, और मज़े की बात है मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे कोई ना कोई अपना यूट्यूब पे मुझे देखने और सुनने वाला मुझे मिल जाता है, और बहुत प्यार से मिलते हैं लोग, तो बड़ी खुशी होती है। तो मुझे एक लड़की मिली, बड़ी प्यारी सी, उसका नाम फ़ातिमा था। फ़ातिमा ने मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए, वैसे मेरी बेटी का नाम भी फ़ातिमा है। उसने मुझे कहा कि आपके वाक़यात आप कोई नहीं बताया, और हमें वाक़यात सुनने का बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे याद आया कि मैं आपसे चलो कुछ वाक़यात भी साथ साथ शेयर कर लूँ। ये मैं अब अपने ड्राइंग रूम से निकल के टीवी लॉन्च से होते हुए एक बेडरूम है, वहाँ पे जा रही हूँ। जो वाक़या वहाँ पे पेश आया वो उसकी डिटेल में आपको बताऊँगी, आप मेरे साथ चलते आएँ। ये बेडरूम है, लेकिन इस टाइम ये जो आप रज़ाइयाँ देख रहे हैं, ये सलाब-ज़दगान के लिए हम, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, तो उसके लिए सामान भेजना है, तो इसलिए रखी हुई है, वरना ये सारी रज़ाइयाँ मैंने नहीं ओढ़नी। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, हमारी थोड़ी सी हिम्मत को भी बढ़ानी है पूरे सामान करने। मुझे असल में कुछ अजीब व गरीब घर में मामलात हो रहे थे, ख़ास तौर पे इस कमरे में जब मेरा बेटा सो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा घबराता था, उसको अजीब-व-गरीब चीज़ें नज़र भी आती थी, आवाज़ भी बड़ी आती थी। जो घर में हेल्प है वो लोग भी जब काम करते थे तो इस कमरे से बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। तो एक पढ़ाई मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे बताई कि आपने कुछ नवाफ़िल के साथ पढ़ाई करनी थी। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि कितनी बहादुर हो, कितनी हिम्मत है तुम में, और क्या कुछ तुम सह सकती हो, डरोगी तो नहीं? मैं कहा नहीं, आप हुक्म करें। अल्लाह के नाम पे जब अल्लाह की जानवाज़ पे खड़े हो गए और अल्लाह को मुखातिब कर लिया, तो फिर डर किस बात का। तो मैंने यहाँ पे, मुझे याद है एग्जैक्ट ये जगह थी, और मैंने यहाँ जानमाज़ बिछाई, और ये कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, और मैंने बाहर बच्चों से कहा कि तुम लोगों को अगर किसी किस्म का भी कोई आवाज़ आए, कोई मेरी आवाज़ आए, किसी की भी आवाज़ आए, तुम लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करनी, अंदर नहीं आना। वैसे मैंने दरवाज़ा लॉक भी कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई किसी आवाज़ पे कोई अंदर ना आए। तुमने इस्तिकामत से जानमाज़ पे खड़े रहना है, नवाफ़िल अदा करके ये विर्द करते रहना है। वो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताऊंगी कि ये हर शख्स को नहीं करना चाहिए, और इसके लिए हिम्मत, और आप कभी कमज़ोर पड़ जाएं तो मसाइल बढ़ भी सकते हैं। तो मैं बहरहाल ऐसे जानमाज़ पे खड़ी हो गई, और मैंने दरवाज़ा ये बंद किया, और कमरे में रोशनी भी कम रखने का था। इस कमरे में इतनी वैसे से तेज़ रोशनी है भी नहीं। जैसे जैसे मैं पढ़ाई करती रही, पहले तो लगा मुझे जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई लोग मौजूद हैं, कोई आ रहा है, कोई पास बैठ रहा है, कोई एक डिस्टर्बेंस, जैसे किसी में बेचैनी पैदा हुई हो। मैंने और फिर थोड़ा ऊंची आवाज़ में तिलावत करना शुरू कर दी ताकि मैं भी मजबूती से कायम रहूं। सजदे में ऐसे गई तो ऐसे लगा जैसे कमरे में किसी ने खूब अंधेरा कर दिया, और जो है इसमें घबरा के मैं एकदम, मतलब हो भी सकता है कि अंधेरा कैसे हो गया। बहरहाल मैं, जब पता था कि मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मैं पढ़ती रही। उन्होंने कहा तुमने अपनी यकसुई, यकीन, और तुमने सारा फोकस अल्लाह को, जो तुम कलाम पढ़ी हो, अल्लाह से मुखातिब रहना है, और अल्लाह की तरफ ध्यान रखना है कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत पे है, और तुम जानमाज़ से नहीं उतरोगी, क्योंकि जानमाज़ तुम्हारा हसार है जहाँ तुम खड़ी हो। अब इसी तरह पहले शुरू हुई, लाइट बंद हुई, फिर मैं उठी, लाइट जल गई। फिर उसके बाद आवाज़ें, कोई लगे कि मुझसे बहुत बड़ा साया ऐसे मेरे ऊपर उमड़ के आ रहा है, कभी कोई लगे कि यहाँ से मुझे कोई ऐसे अंदर आया और अंदर घुसने की, लेकिन जानमाज़ के यहाँ से रुक कर पलट जाते थे। और फिर मुझे पहले थोड़ा बच्चे जो बाहर थे उन्हें आवाज़ें आईं, कभी चीज़ें तोड़ने की, फूटने की, और इस तरह जैसे एक मेरी ही आवाज़ में चीख की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे नहीं सुनाई दी, लेकिन वो बाहर सुनाई दी गई।
बच्ची मेरी बेटी रोना शुरू हो गई कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैंने बहुत सख्ती से मना किया हुआ था। बहरहाल मैंने वो जैसे जैसे इबादत कर रही थी, मुझे शोर फिर एक तरह लगा जैसे एक आंधी से कोई हवा से कोई धकेलता है ना कि यहाँ इसे गिरे, यहाँ बाहर निकले। पर मैंने और ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 नवाफिल थे, लेकिन उस 4 नवाफिल में ऐसा लगा कि जैसे एक इस कमरे में एक तूफ़ान आया, एक ऐसी पावरफुल रिएक्शन आया। लेकिन जैसे ही वो नवाफिल ख़त्म हुए, मेरी दुआ ख़त्म हुई, ऐसे लगा कि हर कमरा बिल्कुल लाइट हो गया है, हर चीज़ यहाँ से निकल गई है, खामोशी, सुकून आ गया और हर जगह रोशनी अल्लाह की रहमत सी बरसती महसूस हुई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी बेटी एकदम मेरे से आग लपट के रोना शुरू हो गई कि इस तरह आवाज़ें आ रही थी, डर गई। और मैंने बहरहाल पढ़ के दम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उसमें इस्तकामत दी। लेकिन है कि उसके बाद से ये कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है।